आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज यानी CARDC के संयोजन में क्रांति तीर्थ श्रृंखला का आयोजन हुआ। यह आयोजन मथुरा, आगरा और हाथरस में समाप्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्वेता चौधरी भी मौजूद रहे, जिनसे हमारे संवाददाता रोहित शर्मा ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। हाथरस में हम मौजूद हैं और हाथरस को आज क्रांति तीर्थ कहा गया है। क्रांति तीर्थ क्यों कहा गया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हर जिले में, हर जगह पर जाकर क्रांतिवीरों को याद किया जा रहा है और उन क्रांतिवीरों को याद करते हुए उस धरती को क्रांति तीर्थ का नाम दिया जा रहा है। उसी को लेकर, उसी श्रेणी में भारत सरकार के इस प्रोग्राम में हाथरस में हम पहुँचे हैं और मेरे साथ श्वेता चौधरी जी मौजूद हैं। ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रही, मुख्य अतिथि रही, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस प्रोग्राम को लेकर ये क्या सोचते हैं, किस तरह की इनकी सोच रहती है। सबसे पहले स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। आज का जो प्रोग्राम रहा, हाथरस को क्रांति तीर्थ कहा गया, कैसा लग रहा है इस चीज़ के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। सबको जय श्री राम कह रही हूँ और पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए, भारत के लिए जय श्री राम। और आज का प्रोग्राम बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आदरणीय राम मंदिर न्यास तीर्थ के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बाबूजी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पालनहार श्री चंपत राय जी बाबूजी का यहाँ आगमन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में वो आज यहाँ उपस्थित हुए। उम्मीद से ज़्यादा हाथरस को दे के गए, उम्मीद से ज़्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया उन्होंने। ये जो कार्यक्रम है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। जगह जगह पर ये उत्सव मनाया जा रहा है, क्रांति तीर्थ उत्सव, जिसके अंतर्गत क्रांति तीर्थ वीरों को जो बलिदान जिन्होंने देश के लिए दे दिया, उनके लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो कि अनाम है, जिनका त्याग, जिनका बलिदान आज किसी को नहीं पता। हर जिले में, हर स्तर पर, समाज में, सोसाइटी में, गांव में, जहां कहीं भी उन्होंने अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका इस देश को आज़ाद करने में दिलाई है, उनको ढूंढकर आज हम हाथरस लेके आए। हाथरस जिले के जितने भी हमारे क्रांतिवीर थे पुराने, उनको सबको हमने आज सम्मान दिलाया, सबका पुण्य स्मरण किया। वो तो आज हमारे बीच नहीं उपस्थित हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य, वो किसी भी रूप में हो, वो आज यहाँ आए। हमने उन सबका सम्मान किया, उनको नमन किया और अपने क्रांतिवीर बलिदानों को याद किया, जो कि अनाम हैं, जिनका नाम भी हमें पता नहीं है। उसके बावजूद भी आज देश के लिए, जिस आज़ाद देश में हम सांस ले रहे हैं, उसमें उनका कितना योगदान है, आज यहाँ बुलाकर उनके परिवारों को सम्मान करके ये हमने उन्हें महसूस कराया। हमारा भारत देश हमेशा अपने वीर बलिदानों के लिए कृतज्ञ रहेगा। श्वेता जी, मैं देख रहा था जब चंपत राय जी का अभिभाषण होना था, उससे पहले आप दौड़कर आए और कुछ भावुक होते हुए आप दिखे उनके सम्मान में कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं, हाथरस में आए हैं और श्री राम जन्मभूमि न्यास के वो महामंत्री भी हैं। और उनके लिए आप जब बोल रहे थे तो मुझे लगा शायद कि आप थोड़े भावुक हो रहे हैं। ये किस तरह का, क्या चीज़? थोड़ा एक्चुअली जो जानता है वही समझ सकता है। हम लोगों को, हमारी पार्टी को, हमारे परिवार को, समस्त भारत की भारतीय जनता पार्टी को, ये तो पार्टी का कार्यक्रम तो नहीं माना जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश में, जिलों में, सब जगह पर। तो वो हमारे आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इतने सादा एक कमरे में गुजारा, इतनी मेहनत करके, इतना मान मुनव्वल करके आज उन्होंने अयोध्या में जो कारनामा कर दिखाया है, उसका पूरा श्रेय माननीय हमारे बाबूजी चंपत राय जी को जाता है, जिनके सानिध्य में आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें उनकी एक विशेष चुनौतीपूर्ण भूमिका है, उसको वो बखूबी निभा रहे हैं। तो उनसे मुझे सीखने को मिला, हाथरस वासियों को सिखाने के लिए आज वो यहाँ आए। उन्होंने अपने प्रखर वाणी से जो भी कुछ कहा वो बहुत अतुलनीय था। आज जैसे क्रांति तीर्थ हाथरस को कहा गया है, कैसा लग रहा है क्रांतिवीरों को? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस भारत की संतान हैं और हमें एक नारी होने पर भी गर्व है कि हम एक नारी होके इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें देख के पुरुष भी आगे बढ़ेंगे और ये पुरुष प्रधान देश है। अगर इसी तरीके से होता रहा तो शायद भविष्य में हिंदू राष्ट्र देश भी बनेगा और शायद नारी को भी प्रधान देश बनाया जाए। घूम फिर के सुई हिंदू राष्ट्र पे ही आ जाती है। जी बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र देश बनेगा, बनना है बिल्कुल। आपको कैसा लगा आज का ये जो प्रोग्राम था, क्रांतिवीरों को याद किया गया, हाथरस को क्रांति तीर्थ कहा गया? हाथरस को क्रांति तीर्थ कहा गया, ये बहुत ही अच्छा लगा हमें और गर्व महसूस हो रहा है इस बात पर हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हमारी जनरेशन, आज की युवा जनरेशन थी, वो भूल चुकी थी हमारे क्रांतिवीरों को।
उन क्रांतिवीरों को देश के छोटे छोटे नगरों से, छोटे छोटे शहरों से उनको चुन चुन के ढूंढा जा रहा है और उनकी कहानियाँ इसी माध्यम से लोगों को बताई जा रही है। उनके जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको जागरूक किया जा रहा है। हमारी देश की जनता को इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। जो आने वाली यूथ है वो जानेगी कि हमारे जिस देश को स्वतंत्र करने में हमारे क्रांतिवीरों ने इतना संघर्ष किया, उस देश को बचाने के लिए हम आज की युवा पीढ़ी को भी संघर्षरत रहना है, उस देश के वजूद को बचा के रखना है।